नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीसीआई यानी सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत इंजीनियर्स और विभिन्न कैडर में ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट CCILTD.in पर। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ इस पेज पर नीचे की साइड में आएंगे तो कैरियर वाला एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज कैरियर से संबंधित एडवर्टाइजमेंट वाला ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे कैरियर एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर CO/04/2023 यहाँ डाउनलोड किया हुआ है। आपको बता दें कि सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज कंपनी है। CCI proposes the engagement qualify and experience professional for the given positions। इंजीनियर्स प्रोडक्शन के फील्ड में 7 वैकेंसी हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड की 3 हैं, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 2 हैं। आयु सीमा रखी गई है 35 साल। यहाँ अधिकतम पदों के लिए 35 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। एक्सपीरियंस भी 2 साल का यहाँ पर मांगा गया है सभी पदों के लिए। इंजीनियर मैकेनिकल के 3 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड का 1 है, एसटी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 है। इंजीनियर सिविल टोटल 2 पद हैं, जिनमें से 1 अनरिजर्व्ड और 1 ओबीसी। इंजीनियर माइनिंग टोटल 3 पद हैं, अनरिजर्व्ड के 1, ओबीसी का 1, एससी का 1। इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन टोटल 4 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड की 3, ओबीसी की 1। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2 पोस्ट हैं, एसटी का 1, ओबीसी का। ऑफिसर मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत 1 पद है, ओबीसी का। ऑफिसर मार्केटिंग में 1 पद है अनरिजर्व्ड के लिए। और ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स 3 पद हैं, जिनमें से 2 अनरिजर्व्ड और 1 है एससी कैंडिडेट्स के लिए। ऑफिसर राजभाषा अधिकारी 1 पद है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ऑफिसर लीगल 4 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड का 1, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 और 1 एससी के लिए है। चार्टेड अकाउंटेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स 1 पद है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। इन सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल रखी गई है और 2 साल का रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। यहाँ 3 years experience is required for MSc chemistry candidates। 2 years, 2 posts are reserved for PWD। कट ऑफ डेट एज एक्सपीरियंस, इन सब की जो कैलकुलेशन है 31 अक्टूबर, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है, के आधार पर की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन किए जा सकते हैं। इन पदों के लिए जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड में या रिलीवेंट एरिया में, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग या एमएससी केमिस्ट्री, या फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल में या सिविल में, या फिर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट फॉर माइनिंग ऑफिसर के पदों के लिए कॉम्पिटेंसी अंडर MMR 1961। एक्सपीरियंस यहाँ पर जैसा कि 3 साल का या अधिकतम 2 साल का मांगा जा रहा है पोस्ट वाइज। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डिग्री और इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल में, और मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत डिग्री होनी चाहिए फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए।
मार्केटिंग फुल टाइम 2 साल का MBA मार्केटिंग या उसके इक्विवेलेंट एरिया में होना चाहिए। यहाँ एक्सपीरियंस मार्केटिंग ऑफ सीमेंट का आवेदक को होना चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आवेदक के पास CA ICWA फुल टाइम 2 इयर्स MBA फाइनेंस में डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस फाइनेंस और अकाउंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और PSU के अंतर्गत होना चाहिए। राजभाषा अधिकारी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कैंडिडेट्स को हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल और वाइस वर्सा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट विद हिंदी मीडियम इन एनी सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल और वाइस वर्सा। लीगल के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन लॉ या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री LLM, साथ ही बार काउंसिल में कैंडिडेट को रजिस्टर्ड होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट पदों के लिए फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA पास कैंडिडेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज PSU के अंतर्गत होना चाहिए। इन सभी पदों के लिए जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की ऑफलाइन मोड में 31 अक्टूबर 2023 शाम के 5 बजे तक, ये हर हाल में एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में रिलेटेड डॉक्यूमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से और एक्सपीरियंस से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एनवेलप में जिसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखा होना चाहिए और दिए गए पते पर जनरल मैनेजर HR सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 3061, लोधी रोड, पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली 110003 पर पहुंच जाने चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 इयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट, 3 इयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स एंड 10 इयर्स फॉर द PWD कैंडिडेट्स। इन सभी पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी, एलिजिबल कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनके एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग, और शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा दिए गए टाइम और वेन्यू पर। उसकी सूचना आपको अलग से ईमेल या फिर वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो एक रेगुलर फॉर्मेट में भरा जाना है उस पर ईमेल और अपना मोबाइल नंबर जो कि एक्टिवेट हों उनका इस्तेमाल जरूर करना है या प्रोवाइड कराना है। इन सभी पदों के लिए जो एप्लीकेशन फीस है OBC अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स को नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फीस 100 रुपये जमा करनी होगी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर, और जो कि दिल्ली में पेबल होनी चाहिए। एप्लीकेशन विदाउट डिमांड ड्राफ्ट शैल बी समरली रिजेक्टेड। ऐसे कैंडिडेट जो कि SC/ST PWD फीमेल वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको फीस पेमेंट करने में छूट दी गई है। उन्हें किसी भी प्रकार की फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। फीस एक बार पेमेंट होने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रक्रिया का जो फाइनल स्टेज होगा सभी पदों के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन सभी को कराना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे या फिर इंटरव्यू के बाद में मेरिट में अपनी जगह बना पाएंगे उनको चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट कराना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट पाए जाते हैं उनको फाइनली पोस्टिंग दी जाएगी। यहाँ जो हर महीने वेतन दिया जाएगा पोस्ट कोड 1 से लेकर 11 तक के लिए, पोस्टिंग इन यूनिट्स में 40,000 रुपये हर महीने मिलेगा जो कि कंसोलिडेटेड होगा। इसके अतिरिक्त पोजीशन या पोस्टिंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस में 40,000 दिए जाएंगे। On the successful completion of 1 year, the candidate will be eligible for annual increment of 5%. इसके अलावा कैंडिडेट्स को मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। यहाँ 20 दिन की हर साल लीव दी जाएंगी जो कि नॉन एनकैशेबल होंगी। प्रोविडेंट फंड EPF यहाँ पर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काटा जाएगा। TA गवर्नमेंट गवर्न बाय TA रूल्स एज पर कॉरपोरेशन
के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेनिफिट्स दिए जाएंगे ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए। मैटरनिटी लीव का भी यहाँ पर प्रोविजन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत। तो विभिन्न पदों के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, यहाँ आपको रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज चिपकाना होगा। अप्लाइड पद का नाम यहाँ पर लिख देना है, उसका कोड लिख देना है, कैंडिडेट्स का कैपिटल में नाम यहाँ लिख देना है अंग्रेजी में, डेट ऑफ बर्थ, आयु सीमा यहाँ रख देनी है, और कैंडिडेट्स की कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी है उससे रिलेटेड चेक बॉक्स में टिक कर देना है। अगर कैंडिडेट डिफरेंटली एबल्ड है तो यस नो पर टिक करना है। यहाँ पर कैंडिडेट का सेक्स मेल फीमेल पर टिक करना है। नेशनलिटी यहाँ पर लिख देनी है इंडियन। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है और दिए गए बॉक्स के सामने टिक करना होगा। आधार नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है जो कि सभी को देना है। ग्राउंड्स ऑफ क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, किस आधार पर अगर रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो उसका यहाँ ग्राउंड लिखना होगा, अपनी कैटेगरी का नाम यहाँ पर देना होगा। उसके बाद एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर देनी है, केवल ग्रेजुएट और उससे ऊपर की। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन का नाम, ग्रेजुएशन से ऊपर की क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में पास किया है, डिवीजन क्या आई है, परसेंटेज कितने आए हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से आपने किस डिग्री में पढ़े हैं वो सारी डिटेल देनी है। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर देना है, कितने ईयर्स और कितने महीने का आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ आपको देना होगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर का डिटेल, जैसे एम्प्लॉयर का नाम, उसकी लोकेशन ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर रही, कितना पीरियड कब से कब तक, किस एम्प्लॉयर के पास में आपने सर्विस की, डेजिग्नेशन आपको क्या मिली हुई थी, एम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा था, एडॉक था, कॉन्ट्रैक्ट था, ट्रेनिंग या रेगुलर, और ब्रीफ नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह के काम आपको वहाँ पर करने पड़ रहे हैं, करने पड़े थे। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से संबंधित यहाँ पर डिटेल आपको देनी होगी। उसके बाद पे स्केल CTC बीइंग ड्रॉन इन द प्रेजेंट पोस्ट, अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो अब आपको कितना CTC दिया जा रहा है, पे स्केल दिया जा रहा है, उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स को अपना मेलिंग एड्रेस यहाँ पर दे देना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट यहाँ पर देने होंगे, पिन कोड यहाँ दे देना है। आवेदक का लैंडलाइन अगर है तो उसका नंबर देना है और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना होगा। डिटेल ऑफ डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, किस बैंक ने इशू किया, किस डेट को इशू किया ये, और अमाउंट कितना यहाँ पर आपने डिमांड ड्राफ्ट में बनवाया है उसकी डिटेल यहाँ देनी है। उसके बाद दिए गए जितने भी ये 20, 21, 22, 23, 24 नंबर पर जो भी आपसे संबंधित है यस नो में उस पर टिक करना होगा। इफ़ यस तो उसके लिए आपको डिटेल प्रोवाइड करानी होगी जहाँ पर स्टार लगे हुए हैं। उसके बाद एप्लीकेंट को यहाँ पर अपने साइन कर देना है, डेट डाल देनी है और जिस स्थान से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेज रहे हैं, भर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर डाल देना होगा। तो इस तरह से सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत इंजीनियर्स और ऑफिसर्स विभिन्न ट्रेड्स के अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन, माफ़ कीजिए ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2023 तक। तो दोस्तों चैनल को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।